Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 20, paragraph writing. So let's start. Chapter number 20, paragraph writing. A paragraph has many sentences related to one idea. Paragraph में बहुत सारे sentences होते हैं एक ही idea से related. These sentences are so organized that at the end of a paragraph they all look to be knit into an organic whole. और वो सेंटेंसेस इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि एंड में ऐसा लगता है कि वो सब एक साथ ही लिखे गए हैं एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके में. द आइडिया, द थीम, द आर्ग्यूमेंट और द मेन पॉइंट ऑफ द टॉपिक आर सफिशिएंटली एम्पलीफाइड इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. तो पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, उस जो भी हमारा आइडिया है, जो भी हमारी थीम है, जो भी आर्ग्यूमेंट है, जो भी टॉपिक है, उस पर हम एक सफिशिएंटली मतलब अपने व्यूज को लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर या गिवन टॉपिक पर. जो भी पैराग्राफ की बॉडी होती है उसमें हमारे आइडियाज होते हैं. टू राइट अ गुड पैराग्राफ यू शुड लर्न द फॉलोइंग पार्ट्स. तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्या बातें लर्न करनी चाहिए. अ पैराग्राफ मस्ट डील विद ओनली वन टॉपिक और वन सेंट्रल आइडिया. जो पैराग्राफ है वो सिर्फ एक ही टॉपिक पर होना चाहिए और उसका एक ही सेंट्रल आइडिया होना चाहिए. एवरी सेंटेंस इन इट मस्ट हैव अ बियरिंग ऑन द मेन आइडिया. हर सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आप पैराग्राफ में लिखें वो उसी आइडिया पर बेस्ड होना चाहिए. अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर गिव्स द पैराग्राफ क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड विविडनेस. अगर आपने अपने थॉट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है तो उससे आपका पैराग्राफ एकदम क्लियर होता है. द टॉपिकल बिगिनिंग एंड कंक्लूसिव एंडिंग. सेंटेंसेस एड टू द स्टाइल ऑफ अ पैराग्राफ. तो पैराग्राफ में टॉपिकल बिगनिंग होनी चाहिए और एक कंक्लूजन भी होना चाहिए जो आपके पैराग्राफ को और ज़्यादा इन्हांस करेगा. तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ते हैं. फर्स्ट है अर्ली राइजिंग. दिस इज अ ट्रू प्रोवर्ब. ये एक प्रोवर्ब है. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. स्टेट्स द बेसिक रूटीन वन मस्ट फॉलो. तो इसका मतलब है कि हर किसी को एक बेसिक रूटीन फॉलो करना चाहिए. One should not sleep till late. देर तक नहीं जागना चाहिए. Rising early is beneficial not only physically but also spiritually. The environment is so soothing in the early morning that one feels calm and serene. अगर आप सुबह सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है, आपको बहुत अच्छा फील होगा. माइंड इज फ्रेश विद एनर्जी एंड बॉडी इज रेडी टू फाइट विद सील. माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाएगी. अर्ली रेज ऑफ द सन मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. जो सन की रेज होती हैं अर्ली मॉर्निंग की वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं. वी फील लाइट एंड एक्टिव. वी कैन कंप्लीट ऑल आवर रूटीन कोर्स इन टाइम एंड कैन ऑल्सो फाइंड सफिशिएंट टाइम फॉर रिलैक्सिंग. गोइंग आउट फॉर अ वॉक और योगा इज वेरी रिफ्रेशिंग. But only that lucky person can experience it who will rise up early in the morning with the rising sun. तो ये सब चीजें वही एंजॉय कर सकता है जो सुबह को जल्दी उठता है. एक और पैराग्राफ है. अ विजिट टू अ जू. देयर इज अ जू इन आवर सिटी. आई विजिटेड इट लास्ट संडे. आई वेंट विद माई पेरेंट्स. वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इन. तो जू हमारे सिटी में है. हम लास्ट संडे वहां गए थे पेरेंट्स के साथ. हमने टिकट्स लिए और हम अंदर गए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ बर्ड्स. पहले हमने बर्ड्स देखे. देयर वर मेनी ब्यूटीफुल एंड रेयर काइंड ऑफ बर्ड्स. We saw parrots, canaries, swallows, peacocks, ducks, cranes, herons, gulls and geese. Then we saw some wild beasts. फिर wild beasts देखे. A lioness and her cub were basking in the sunshine. They rode now and then. We also saw muddy pond. There were many big snakes in it. It was fearful to look at them. We stayed in the zoo for about 3 hours. Then we came back home. तो इस तरीके से जो भी रिलेटेड आइडियाज हैं टॉपिक से वही हम पैराग्राफ में लिखते हैं. नाउ टाइम टू आंसर. राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको गिवन है जिन पर आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 20 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको समझ आया होगा हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.